हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा चल रहा है, जिसमें हमारी 4 वर्कशीट्स कंप्लीट हो गई हैं। आज हम करेंगे 5 वर्कशीट्स कंप्लीट हो गई हैं। आज हम करेंगे 6th वर्कशीट। इसका फर्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमें 2 टर्म्स दी गई हैं, एक है 5a एंड 3a। दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स सेम हैं, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5a माइनस 3a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2a। नेक्स्ट 5a एंड 3b, ठीक है, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, एक का वेरिएबल a है और दूसरे का वेरिएबल b है। ये क्या है, अनलाइक टर्म्स। इनको हम कैसे माइनस करेंगे, 5a माइनस 3b। Only like terms can be subtracted, unlike terms cannot be subtracted. इसकी वर्कशीट 6 है। क्वेश्चन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट पार्ट इज 3x, सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम 5x। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 3x माइनस 5x नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम 5x, मतलब 5x में से 3x माइनस करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 5x माइनस 3x। ये क्या है, लाइक टर्म्स है। ठीक है, दोनों के वेरिएबल्स सेम है। ठीक है, सो 5 माइनस 3 2x। इसका बी पार्ट है सब्ट्रैक्ट 4a फ्रॉम 3a, मतलब फ्रॉम के बाद वाली जो टर्म है उसको हमने पहले लिखना है, 3a माइनस 4a। आंसर इज 4 माइनस 3 1। ठीक है, a साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। नेक्स्ट इज सी पार्ट, 13x स्क्वायर फ्रॉम x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर में से हमने 13x स्क्वायर माइनस करना है। ठीक है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। वेरिएबल कौन सा है, x स्क्वायर। ठीक है, 13 माइनस 1 12, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है माइनस वाई फ्रॉम 3y में से हमने y को माइनस करना है, 3y माइनस वाई। ठीक है, 3y जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस माइनस प्लस, सो इट इज इक्वल्स टू 4y। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है माइनस 7a फ्रॉम माइनस 3a इज इक्वल्स टू माइनस 3a माइनस 7a। ठीक है, मतलब माइनस 3a में से हमने माइनस करना है माइनस 7a। इट इज इक्वल्स टू माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 7a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 4। आंसर इज 4a। नेक्स्ट इसका एफ पार्ट है माइनस 3abc माइनस 3abc। ठीक है, माइनस 3abc में से हमने क्या माइनस करना है, 3abc। ठीक है, तो अब दोनों टर्म नेगेटिव हैं। ठीक है, दोनों टर्म नेगेटिव हैं, साइन आएगा माइनस का, लेकिन ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी। 3 प्लस 3 6 abc। अगर दोनों टर्म्स माइनस की हों, साइन आता है माइनस का, लेकिन टर्म्स क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। ठीक है, उनके नंबर्स एंड उनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट बाय कॉलम मेथड। ठीक है, कॉलम मेथड से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, इस टर्म को इस टर्म में से हमने माइनस करना है। ठीक है, कॉलम मेथड क्या होता है, वर्टिकली हमने इसको करना है। ठीक है, सो 2x प्लस 3y हमने ऊपर लिखा। सेकेंड टर्म ये है, x के नीचे x वाली टर्म आनी चाहिए, y के नीचे y वाली टर्म आनी चाहिए। 2x प्लस 3y, 3x प्लस 2y। ठीक है, जिसमें से हमने माइनस करना है उस टर्म को हम बोलते हैं मिनिएंड। ठीक है, जिस टर्म को माइनस करना है उस टर्म को हम बोलते हैं सब्ट्रैक्टेंड। ठीक है, सब्ट्रैक्टेंड। ठीक है,
इस जो जिसको माइनस करना उसको बोलते हैं सबट्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट जो ये है सबट्रेंड है, इसमें इसके जो साइंस हैं, जब हम इसको माइनस करेंगे तो इस टर्म के साइंस चेंज हो जाएंगे। जैसे हमारे पास 3x है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका साइन क्या आ जाएगा, -3x को माइनस करना है हमने, ठीक है। 2x में से -3x माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3 में से हमने -2y चेंज करना है, ठीक है। फिर एक बार सुन लो कि जिस टर्म को हमने माइनस करना है, जिस टर्म को हमने माइनस करना है उस टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे कॉलम मेथड में। कॉलम मेथड में जिस टर्म को हमने माइनस करना है उस टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3x + 2y है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका साइन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, मतलब 3 - 2y, ठीक है। 3 - 2 1y। नेक्स्ट इज 2 - 3, मतलब 3 - 2 1, साइन कौन सा आएगा, माइनस। आंसर इज -1x + 1y। नेक्स्ट इज a² + 2b² फ्रॉम 3b² - 4a²। 3b² - 4a², a² + 2b², a के नीचे, अब पहली टर्म थी हमारे पास 3b² - 4a², b² के नीचे b² वाले वेरिएबल्स आने चाहिए, a² के नीचे a² वाले वेरिएबल आने चाहिए। जो हमारी सेकेंड टर्म है ये वाली, इसमें b² लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, सेकेंड टर्म है, लेकिन इसको हम पहले लिखेंगे 2b², b² के नीचे b² वाली टर्म लिखेंगे, 2b² + a², ठीक है। अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 2b² हमारे पास प्लस का है, इसका साइन माइनस आ जाएगा, a² प्लस का है, इसका साइन माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको नहीं देखना, ठीक है, हम जो हमने साइन चेंज किया उसको देखना है, ठीक है। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, मतलब साइन माइनस का आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 and 1 5a²। नेक्स्ट 3 - 2 1b²। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है 5x² y - 3xy² फ्रॉम -2x² + 4xy²। ये टर्म पहले आ गई, -2x² + 4xy², 5x² - 3xy²। अब जो नीचे वाली टर्म है उसके साइन चेंज होंगे, 5 हमारे पास प्लस का है, इसका साइन आ जाएगा माइनस। अब ये हमारे पास माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा। अब जो पहले वाले साइन है उसको हमने नहीं देखना, ठीक है, जो न्यू चेंज होने के बाद जो साइन आए हैं उसको हमने देखना है, ठीक है। मतलब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। सो 4 5 6 7 7xy² + x²y, ये दोनों टर्म्स माइनस की हैं, साइन माइनस का आ जाएगा, इनके नंबर्स ऐड हो जाएंगे 5 6 7, तो हमारा आंसर आ गया 7 - 7x² + 7xy²। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है 2a - 3b + 5 फ्रॉम 5a - b - 2, 5a - b - 2, इसमें से हमने इस टर्म को माइनस करना है, 2a - 3b + 5, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये वाले साइन को नहीं देखना, ये वाले साइन को नहीं देखना, हमने नीचे जब जो चेंज होने के बाद साइन आए हैं वो वाले साइंस देखने हैं। अब दोनों साइन माइनस के हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 5 6 7, ये आ गया 7। नेक्स्ट ये एक माइनस का है, एक प्लस का है, मतलब दोनों माइनस होंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के साथ है, प्लस का साइन है, 3 - 1 2b। नेक्स्ट a 5 - 2 3, आंसर इज 3a + 2b - 7। नेक्स्ट -p -q -r, इसमें से हमने क्या माइनस करना है, p + q -r। अब इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इन साइंस को अब हमने नहीं देखना, ठीक है। एक माइनस का है, एक प्लस का है, ठीक है।
दोनों 1 1 है, 1 R 1 R, तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों साइन माइनस के हैं, मतलब माइनस का साइन आएगा 1 + 1 2 2Q। ठीक है, दोनों माइनस के हैं, -2P एंड योर आंसर इज -2P -2Q। नेक्स्ट इसका F पार्ट है, दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को इसमें से। ठीक है, हमारे पास है -A³ + B³ + 3ABC। अब A³ के नीचे A³ वाली टर्म आनी चाहिए, A³ + B³ -3ABC। अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला साइन अब यूज नहीं करना, ये वाला साइन यूज नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ABC, ये प्लस का है ये प्लस का है, प्लस मतलब प्लस करना है इनको, 3 + 3 6। नेक्स्ट B³ एक प्लस का एक माइनस का है, मतलब माइनस करेंगे दोनों 1 1 है तो ये 0 हो जाएगा, 0B³। ठीक है, माइनस 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 2A³। ठीक है, अब हमारा आंसर आ गया -2A³। 0 वाली टर्म नहीं लेंगे, स्किप कर देंगे 0 वाली टर्म, 6ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, ये जो पहले हमने किया वो कौन सा मेथड था, कॉलम मेथड, उसमें हमने वर्टिकली ही सब्ट्रैक्ट किया था, अब हम करेंगे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म, मतलब ये वाली टर्म हम पहले लिखेंगे, 4x - 6y - z, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए साइन क्या आएगा माइनस का। अब इस टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे 2x - 3y + 4z। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, यहां से ध्यान से देखना, 4x - 6y - z, जो फर्स्ट वाली टर्म है एज इट इज आ जाएगी। जब हम सेकेंड टर्म की ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा +3y, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा -4y, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हम देखेंगे x वाली टर्म्स। ठीक है, 4x - 2x, 4 - 2 2x। नेक्स्ट y वाली टर्म्स -6y एंड 3y, 6 - 3 3, साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ कौन सा साइन है माइनस का, 3y। नेक्स्ट z वाली टर्म्स -z -4z, दोनों टर्म्स नेगेटिव है, माइनस का साइन आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगी, 4 and 1 5z। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, 2x - 4y फ्रॉम -4x + 3y, मतलब -4x + 3y, इसको माइनस करना है 2x - 4y। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4x + 3y, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाली टर्म के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा -2x + 4y इज इक्वल्स टू, x वाली टर्म्स देखेंगे, -4x - 2x, माइनस का साइन आ जाएगा 4 5 6 6x, y वाली टर्म्स 4 5 6 7 7y। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है, सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6p² - q² + 2r - 9 5q² - p² - 7r। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6p² - q² + 2r - 9। अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -5q² - p² - 7r। ठीक है, सबसे पहले हम p वाली टर्म्स देखेंगे, 6p²
6p² एंड माइनस p², सॉरी माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाना था, साइन चेंज होने थे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो 6p² एंड p², 7p²। अब क्यू² वाली टर्म्स देखेंगे, -q² एंड -5q², दोनों टर्म्स माइनस की हैं, साइन आएगा माइनस का, एंड 6q², अगर दोनों टर्म्स माइनस की हो साइन आता है माइनस का और दोनों टर्म्स प्लस हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर वाली टर्म्स देखेंगे, 2r एंड 7r, 7 8 9, 9r, बाकी क्या बच गया -9, तो ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, ठीक है। सो x वाली दोनों टर्म्स देखेंगे, 2x, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो 2y इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन आ गया, x + y। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है, सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म इज इक्वल्स टू 10 - 4 pqr + 3p, इसमें माइनस करना है हमने 7 pqr - 8p + 3। जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 10 - 4 pqr + 3p - 7 pqr, ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 8p - 3, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये वाला नंबर दिया है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म्स देख लेंगे, 10 - 3 7। अब pqr वाली टर्म्स देखो, -4 pqr -7 pqr, 7 + 4, दोनों टर्म्स माइनस की हैं, साइन आ जाएगा माइनस का, लेकिन दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 7 8 9 10 11 pqr। अब हमारे पास बच गई p वाली टर्म, 3p 8p + 8 9 10 11p, तो हमारा आंसर आ गया 7 - 11 pqr + 11p। नेक्स्ट इसका f पार्ट है, इस टर्म को इसमें से माइनस करना है, 5x³ - 3x² + 2x - 3 माइनस 5x³ + 3x² - x - 3। ये याद रखना है कि फ्रॉम के बाद वाली टर्म हमने पहले लिखनी है और फ्रॉम से पहले वाली टर्म हमने बाद में लिखनी है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट वाले केस में। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 5x³ - 3x² + 2x - 3, साइन चेंज हो जाएंगे सारी टर्म के, -5x³ - 3x² + x + 3 इज इक्वल्स टू, अब x³ वाली टर्म्स देखेंगे, सबसे पहले x³ वाली है, x³ एंड x³, 5x³ - 5x³, ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 5 - 5 0। अब हम x², सॉरी हाँ, ये क्यूब वाली टर्म्स थी, अब हम देखेंगे स्क्वायर वाली टर्म्स, ठीक है, -3x² - 3x², दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, साइन आ जाएगा माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगी, 3 + 3 6, 6x²। अब हम देखेंगे x वाली टर्म्स, 2x एंड x + 3x -3 + 3, एक टर्म माइनस की है, एक प्लस की है, लेकिन सेम है, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ गया -6x² + 3x। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट 3x + 2y - 5xy फ्रॉम 0, मतलब 0 में से हमने ये टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, तो 0 - 3x + 2y - 5xy, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 0 माइनस, सारी टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, -3x - 2y
+5xy। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर आ जाएगा -3x - 2y + 5xy। नेक्स्ट इसका फिफ्थ सम है, फ्रॉम द सम ऑफ x² + x + 1 एंड x² - x + 1। मतलब इन दोनों का पहले हम सम करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो इसका सम आएगा फ्रॉम द सम, इन दोनों के जो सम आएगा उसको हमने किस में से माइनस करना है, मतलब ये जो हमें टर्म दी है इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है जो इन दोनों का सम आएगा। ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, x² - x + 1, ठीक है, +x² + x + 1, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया x², 2x² - x + x, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 and 1 2, हमारे पास टर्म आ गई इन दोनों को ऐड करके 2x² + 2। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, जो इनका सम आया उसमें से हमने ये वाली टर्म माइनस करनी है। इसका मतलब क्या है, 2x² + 2 में से हमने किसको माइनस करना है, ये वाली जो हमें नीचे टर्म दी है, -x² - x + 1। तो अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2x² + 2, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस +x² माइनस प्लस x एंड प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हम स्क्वायर वाली टर्म्स देखेंगे, 2x² एंड x², तो क्या आ गया 3x², x वाली एक ही टर्म है एज इट इज ही आ जाएगी, 2 - 1 +1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इसका सिक्स्थ पार्ट है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म। 4 टर्म्स दी गई हैं। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं कि सम ऑफ इन चारों टर्म्स का पहले सम करो, फिर जो सम आएगा उसको हमने इस टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये चारों टर्म्स पहले हम ऐड करेंगे, 2a + 3b + a - 2b + c प्लस -a + 2c + 4a + 2b - 5, ये 4 टर्म्स हैं, चारों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, पहले ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, चारों टर्म्स में से जो a वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2a + a - a + 4a, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस प्लस कर रहे हैं तो साइन कौन सा आएगा, प्लस। अब b वाली टर्म्स देखो, 3b - 2b एंड प्लस 2b। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, फिर हम लिखेंगे c वाली टर्म्स। ठीक है, c वाली है c, एक इसमें से आ गई 2c, बाकी क्या बच गई, एक -5, वो सिंगल टर्म है, उसको एज इट इज ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये जो ब्रैकेट है इसमें सारे वेरिएबल्स ए वाले हैं, एक हमारे पास प्लस ए है माइनस ए है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 + 2 6a। अब ये हमारे पास 2b + -2b + 2b है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3b बच गया, तो हमारे पास आ गया 3b, c + 2c 3c -5, तो ये टर्म आ गई हमारे पास, सॉरी ऐड करके ये वाली टर्म आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस टर्म को जो ऐड करके हमारे पास टर्म आई है उसको इस टर्म में से माइनस करना है, मतलब पहले ये टर्म लिखेंगे फिर ये वाली टर्म लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 6a - 4b + 8, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 6a, जो आंसर ऐड करके जो आंसर आया उसको माइनस करना है हमने, 3b + 3c - 5, जो ऐड करके आंसर आया उसको हमने इसमें से माइनस करना है, इज इक्वल्स टू 6a - 4b + 8। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -6a - 3b - 3c + 5। ठीक है, अब हम a वाली टर्म्स देखेंगे, 6a एंड -6a + 6a -6a, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, -4b एंड -3b। ठीक है, माइनस माइनस की टर्म्स हैं दोनों, तो साइन आ जाएगा माइनस का, दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 4 5 6 7
7b 7b आ गया हमारे पास। नेक्स्ट सी वाली एक ही टर्म है, एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट 8 + 5 + 13, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये थी हमारी वर्कशीट 6। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।